ये देखिए दोस्तों, हमारी चिक्की ठंडी हो गई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसे तोड़ के। देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है हमारी चिक्की। फॉइल पेपर पर रखने से बिल्कुल आसानी से निकल भी आई। और जहां से हमने निशान लगाया है बिल्कुल वहीं से टूट रही है। तिल गुड़ चिक्की बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पे मैंने लिया एक पैन और उसमें डाल रही हूँ 1.25 कप सफ़ेद तिल। ग्राम में मेज़र करेंगे तो ये 125 ग्राम तिल है। और अब इसे कंटिन्यूअसली चलाते हुए लो फ्लेम पे भूनूंगी। तिल को हमें तब तक लो फ्लेम पे भूनना है जब तक कि तिल पॉपअप नहीं हो जाते और थोड़े से फूल नहीं जाते। पहले तिल चिपटे होते हैं, लेकिन जैसे हम इसे ड्राई रोस्ट करते हैं तो ये थोड़े से फूल जाते हैं। ये देखिए 3-4 मिनट के बाद आप देख सकते हैं तिल का कलर अब थोड़ा सा चेंज हो रहा है और तिल फूट भी रहे हैं। जैसे पॉपकॉर्न फूटते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से तिल भी फूटते हैं। तो भुने हुए तिल को मैंने निकाल लिया है एक प्लेट में और सेम पैन में डाल रही हूँ 150 ग्राम कटा हुआ गुड़। इसी के साथ यहाँ पे डालूंगी 1 टेबल स्पून पानी। ज़्यादा पानी हम यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ हम इसलिए डाल रहे हैं पानी ताकि ये गुड़ जले नहीं। अब हम इसे कंटिन्यूअसली चलाते हुए पकाएंगे जब तक कि यहाँ पे गुड़ की सिरप रेडी नहीं हो जाती। अभी मैंने फ्लेम को लो रखा है। जैसे ही गुड़ मेल्ट हो जाएगा फिर मैं फ्लेम को कर दूंगी हाई। आप देख सकते हैं गुड़ अब थोड़ा थोड़ा मेल्ट हो चुका है। तो इस टाइम पे हमें इसमें ऐड करना है 1 टीएसपी देसी घी। मैं यहाँ पे देसी घी ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास बटर हो तो आप बटर भी ऐड कर सकते हैं। इससे दोस्तों हमारी चिक्की में बहुत ही अच्छी शाइन आती है। जैसी मार्केट की चिक्की शाइनी होती है ना, बिल्कुल वैसी ही चिक्की हमारी घर पे भी रेडी होती है। अभी हमें सिरप को तब तक पकाना है जब तक कि इसका कलर चेंज होकर थोड़ा डार्क नहीं हो जाता। और जब हम इसे वाटर टेस्ट करें तो बिल्कुल वैसी ही उसमें से आवाज़ आनी चाहिए जैसे कि कोई कांच टूट रहा हो। और या जब हम उसे खा के देखें तो बिल्कुल टॉफ़ी के जैसा उसमें क्रंच होना चाहिए। उस स्टेज तक हमें सिरप को अभी पकाना है। ये देखिए आप देख सकते हैं उसका कलर चेंज हो रहा है। तो अब हम इसका वाटर टेस्ट करेंगे। वाटर टेस्ट के लिए कटोरी में मैंने थोड़ा सा पानी लेके रखा है। ये सब कुछ आप पहले से ही रेडी रखें। और जब इस तरीके से सिरप का कलर चेंज हो तो इसकी कुछ ड्रॉप आप इस पानी में डालें और कुछ सेकंड्स के लिए इसे छोड़ें। और वाटर टेस्ट करते टाइम आपने गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है, क्योंकि अगर ये रेडी हो जाएगी तो सिरप जलेगी नहीं। ये देखिए ये बिल्कुल वैसे ही टूट रहा है जैसे कांच टूट रहा है और खाने में बिल्कुल टॉफ़ी के जैसा इसमें क्रंच है। आप कलर देख सकते हैं, पहले बिल्कुल येलोइश कलर पे था, अब ये गोल्डनिश कलर पे हो गया है। तो इस तरीके से भी आप पहचान सकते हैं कलर के अकॉर्डिंग भी। और इसे वाटर टेस्ट करके भी आप समझ सकते हैं। तो जब ये इस तरीके से रेडी हो गया है सिरप, तो अब फ्लेम को मैंने ऑफ किया है। इसमें डाल दिया 1/4 टीएसपी बेकिंग सोडा। और अब डाल रही हूँ इसमें ये भुने हुए तिल। सोडा डालने से दोस्तों चिक्की में एक खस्ता बनाता है। जो चिक्की हम खाते हैं वो खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगेगी अगर आप इसमें थोड़ी सी ये सोडा यूज़ करेंगे। और अब मैं तिल को इसमें जल्दी जल्दी मिक्स कर रही हूँ। अब हमें हाथ को थोड़ा जल्दी जल्दी चलाना है। अगर हम धीरे धीरे यहाँ पे तिल को आराम आराम से मिक्स करेंगे तो ये यहीं पे सेट हो जाएगी और फिर हम इसे रोल आउट नहीं कर पाएंगे। अब दोस्तों फ्लेम को मैंने ऑन किया है और इसे रखा है लो फ्लेम पे, ताकि जब तक हम तिल को गुड़ में मिला रहे हैं ना, हमारा गुड़ यहाँ पे ठंडा नहीं हो। अब तिल गुड़ आपस में अच्छे से मिक्स हो गया है। फ्लेम को मैंने ऑफ किया। एक ट्रे में मैंने इस तरीके से फॉयल पेपर लगा के रखा है और उसे घी से ग्रीस कर दिया है। और उसके ऊपर डाल रही हूँ ये हमारा चिक्की का मिक्सचर। अगर दोस्तों आपको बेलने में दिक्कत होती है, बहुत से लोग चिक्की नहीं बेल पाते हैं, तो इस तरीके से आप एक कटोरी लें और उसके बैक साइड से इसे यूँ दबाते हुए फ्लैट करें। तो आपकी चिक्की थोड़ी थोड़ी मोटी बनेगी, लेकिन वो भी अच्छी लगती है खाने में। और अगर आप रोल आउट कर सकते हैं तो इस तरीके से फॉयल पेपर निकाल लें और इसे एक बेलन की सहायता से बिल्कुल पतला सा बेल लें। अगर आपके पास फॉयल पेपर भी ना हो तो आप एक गोल थाली लें, उसके बैक साइड को घी से ग्रीस करें और उसके ऊपर ये रेडी मिक्सचर डालें और इसी तरीके से बेलें। अब मैं इसे गार्निश कर रही हूँ बारीक कटे बादाम, पिस्ते और ड्राई रोज़ पेटल्स से। दोस्तों ये सारा काम हमें बिल्कुल फास्ट करना है ताकि ये यहाँ पे सेट नहीं हो जाए, क्योंकि अगर ये एक बार सेट हो गई तो फिर आप इसका कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपको यहाँ पे हाथ थोड़ा जल्दी जल्दी चलाना है। सारी चीज़ें डालने के बाद एक बार मैं फिर से इसके ऊपर बेलन चला रही हूँ ताकि ये सब कुछ चिक्की में स्टिक हो जाए। अब गरम गरम में ही हमें इसमें कट मार्क्स भी लगा लेने हैं
ठंडे होने के बाद हम इसमें कट मार्क्स लगाएंगे तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, चिक्की टेढ़ी मेढ़ी ही टूटेगी। आपको जिस साइज़ की चिक्की बनानी है उस साइज़ के आप इसमें मार्क्स लगा लें। और अब हम इसे छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए तकरीबन आधे से 1 घंटे तक। चिक्की जब यहाँ पे कम्प्लीटली ठंडी हो जाएगी उसके बाद ही हम इसे ब्रेक करेंगे। दोस्तों चिक्की बनाने में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, ये काफ़ी आसानी से बन जाती है और खाने में काफ़ी टेस्टी भी लगती है। देखिए 1 घंटे के बाद अब आप देख सकते हैं चिक्की ठंडी हो गई है, तो मैं इसे निकाल रही हूँ। काफ़ी क्रिस्पी बनी है दोस्तों चिक्की और साथ ही ये खस्ता भी है। और यकीन मानिए दोस्तों बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगने वाली है ये चिक्की आपको। अगर आपने एक बार इस तरीके से चिक्की बना ली तो फिर हमेशा ऐसे ही चिक्की बना के आप खाओगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है गुड़ की चिक्की बनाने में तो मेरे ख्याल से आज सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। बस आपको चाशनी का ध्यान रखना है, बिल्कुल क्रंची स्टेज तक आपको चाशनी बनानी है। और जब आप चाशनी को वाटर टेस्ट करें उस टाइम पे गैस की फ्लेम बिल्कुल लो कर दें ताकि आपकी सिरप जले नहीं। तो दोस्तों अगर रेसिपी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।